हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एसएससी के द्वारा जो सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट करी गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि आज यानी 9 जून को जो एसएससी की नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी गई है सीजीएल की, और ये आज से ही फॉर्म फिलिंग होने शुरू हो जाएंगे। यानी अभी आप लोग वीडियो देखने के बाद तुरंत आप लोग जाके फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मे भी वेबसाइट पे लोड हो, बट कल से आप लोग जो है वो कंटिन्यूसली फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्लियर। फिर लास्ट डेट जो रहने वाली है वह 4 जुलाई 2025 को। और इसकी जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट टायर फर्स्ट की जो रहने वाली है वो है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक। और इसकी जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड टायर की है वो रहने वाली है आपकी दिसंबर 2025 की। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेके एसएसबी के लिहाज से एसएससी जो है वो कितना फास्ट जो अपना दैट्स का रिक्रूटमेंट जो करवाई जा रही है वो हम लोग जो है वो कंपेरिजन कर सकते हैं। क्लियर। मतलब ऐसे जेके एसएसबी का क्या है कि आज नोटिफिकेशन आउट हो गई और वी आर वेरी मच श्योर के नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम जो है वो अगले साल तक होगा। वी आर वेरी मच प्रेटी मच श्योर। ओके। बट यहाँ पे एसएससी का ऐसा नहीं, इन्होंने कहा कि हम सिंपल 9 जुलाई को जून को स्टार्ट करेंगे और दिसंबर 2025 तक जो है वो आपकी एग्जामिनेशन हर चीज़ फॉर्म फिलिंग सब कंप्लीट होके आ जाएगी। क्लियर। चलो, तो उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कुछ ही चीज़ें और कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे रहती हैं। तो शायद जो दोज हु आर अनअवेयर ऑफ दीज पोस्ट मेरे को पता चलूँ कि सबसे ज़बरदस्त एक अच्छे लेवल की जो पोस्ट है वो रहती है यहाँ पे एएसओ के यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जिनके जो है वो डिपार्टमेंट उसकी मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग आते हैं। और एक ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें एज लिमिट आपकी 20 से 30 ईयर्स तक रहती है। फिर उसके बाद एएसओ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हैं, ये भी बी ग्रुप की पोस्ट है और 18 to 30 ईयर तक जो है वो इसकी एज लिमिट रहती है। क्लियर। बाकी ऐसा आप हर एक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बिकॉज आप सिंपली कोई भी फॉर्म किसी भी पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। आप एक फॉर्म भरेंगे और उसमें कोई भी पोस्ट जो है वो आपके मार्क्स के अनुसार आपको मिल पाएगी। क्लियर। एट द एंड ऑफ द मोमेंट। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई वैकेंसीज़ ज़्यादा हाईलाइट में रहती है, जिसकी स्टेटसेस वगैरह लोग ज़्यादा वो देखते रहते हैं यूट्यूब या इंस्टा पे, तो वो रहती है आपकी इंस्पेक्टर की। क्लियर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो इसमें ग्रुप सी की जो पोस्ट है और इसमें 18 से 30 ईयर तक जो है वो इसकी एज लिमिट रहती है। क्लियर। चलिए, तो सारी पोस्ट है 1 बाय 1 यहाँ पे गिवन है, आप लोग मैं आपको भेज दूंगा, ये आप लोग अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हो। टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, तो वैकेंसीज वी आर अनश्योर कि वैकेंसीज बाद में कितने बढ़ के ज़्यादा भी होंगी, बिकॉज लास्ट टाइम ये हुआ था कि वैकेंसीज बहुत कम थी और कुछ समय के बाद वैकेंसी बढ़ के ज़्यादा भी हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसा रहने वाला है कि अभी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 14,582 यानी 14,582 वैकेंसीज जो कि अवेलेबल हैं एसएससी के पास सीजीएल की पोस्ट के लिए। क्लियर। तो इन सबको जो है वो दिसंबर 25 तक जो है वो कंप्लीट कर देना है एसएससी ने। तो अगर आप लोग अभी भी अगर आप लोग इस चीज़ का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे तो नोटिफिकेशन आ चुकी है ना, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। अच्छा, एज लिमिट यहाँ पे गिवन है, आप 18 से 27 ईयर तक फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन अलग अलग हिसाब से आपके पास अवेलेबल है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। और कैटेगरी में ये क्या होता है, ये कैटेगरी में आपको जो है वो रिलैक्सेशन होती है 5 साल की। क्लियर। Okay, and after that let me open one more important thing, that is के हाँ, ये वाली चीज़। ओके। तो हर एक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जेएसओ की, तो जेएसओ के लिए अलग ही जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कुछ भी। ओके। और एटलीस्ट 60% इन मार्क्स इन क्लास 12th के मैथ्स में आपके पास जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, वेदर यू आर बीए और बीएससी कुछ भी हैं आप, बट व्हेन यू हैव क्लास 12th मैथ्स की अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ एज वेल। क्लियर। ओके, सो इट मीन्स दैट दोज हु हैव लेफ्ट मैथ्स इन ग्रेजुएशन, तो वो लोग भी जो है वो अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आफ्टर दैट जो चीज़ ज़बरदस्त है, अगर आप लोगों के पास ये भी नहीं है, आपके पास अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है विद इन स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी ग्रेजुएशन में बीए तक बीएससी तक आपका जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स वो होना चाहिए।
तो तब भी आप GSO के लिए जो है फॉर्म फिलअप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद इन एनी सब्जेक्ट। बस वहाँ पे ना स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। क्लियर? ओके। अच्छा, उसके बाद बाकी जो भी वैकेंसीज बचती हैं, बाकी जो भी पोस्ट बचती हैं, वो हर एक के लिए है। यानी अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है, जिसको हम लोग प्लान BA BSc बोलते हैं, तब भी आप जो है उन सब के लिए एलिजिबल है। सो इट मीन्स दैट एनीबॉडी कैन फिल द फॉर्म। अगर कोई भी एलिजिबल है, ग्रेजुएट है, तो फॉर्म फिलअप कर सकता है। हाँ, उसके बाद अगर आप लोग जो है वो अपने हिसाब से अगर आप किसी पोजीशन में किसी जॉब में फिट हो सकते हैं, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, खैर आप सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो सेंटर्स अवेलेबल हैं वो हैं हमारे पास 1 मिनट, लेट मी शो ऑल द सेंटर्स टू यू। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, चंडीगढ़ मोहाली है, ये तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जम्मू सेंटर अवेलेबल है, सांबा है, श्रीनगर है, एंड दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर फ्रॉम लद्दाख, तो उनके लिए जो है वो ले सेंटर जो है वो वहाँ पे गिवन है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो हाँ, सिलेबस डिस्कस करना है, हम बोल रहे हैं। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो टायर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेक्शन वाइज आपका जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। ये आपका सिलेबस है टायर फर्स्ट का। यहाँ पे सिंपल रीजनिंग है, आपका GS है, आपका क्वांट एप्टीट्यूड है यानी मैथ्स है, और आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। क्लियर? यहाँ पे है एज सच कोई उतना सिलेबस अगर हम किसी देखें तो लाइक उतना वो है नहीं है सिलेबस। जो सिलेबस सिंपल JK SSB SI का जो सिलेबस है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, वो सिलेबस और ये सिलेबस दोनों सेम है। क्लियर? सो इट मीन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो सिलेबस आप लोग जो है वो यहाँ पे भी उसी सिलेबस के हिसाब से इस एग्जाम में भी आप लोग अपेयर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ये नेशनल पोस्ट है, नेशनल लेवल पोस्ट है, एंड दैट इज़ अ स्टेट लेवल पोस्ट, तो कंपटीशन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा रहता है। बट जो सिलेबस है वो कॉपीड है, टोटल कॉपीड फ्रॉम SSC CGL से कॉपी करा गया था JKP SI में। ओके। और टायर सेकंड की अगर मैं बात बता दूं, टायर सेकंड में सेक्शन वाइज आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। सेक्शन फर्स्ट में आपकी मैथमेटिकल और रीजनिंग रहने वाली है, और सेक्शन सेकंड में आपकी इंग्लिश रहने वाली है, और सेक्शन थर्ड में आपका कंप्यूटर, और सेक्शन फोर्थ में आपका सिंपल जो है वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहने वाला है, यानी जिसको हम लोग टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं इन वो सिंपल लैंग्वेज। और उसके बाद अगर आप JSO के लिए अगर आपने फॉर्म फिल करा है, देन यू हैव टू अपीयर इन अ स्टैटिस्टिक्स पेपर। क्लियर? ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है, तो यू पीपल कैन सिंपली कमेंट हियर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक चीज़ का सिलेबस जो है वो यहाँ पे गिवन है इन डिटेल सिलेबस। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश के लिए उन्होंने ऊपर बोल दिया था कि सिंपल जो एक जनरल नॉलेज एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, अगर आप इससे पढ़ेंगे, ओके, तो सिंपल जो है ना, मतलब एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट की, ग्रेजुएट लेवल बच्चे की जो इंग्लिश होती है वो आपके पास होनी चाहिए। सिंपल अगर मैं कहूँ तो खैर आपके पास यहाँ पे क्लोज पैसेजेस देयर, सेंटेंसेस का शफलिंग, जो हम लोगों ने SI के दौरान प्रिपरेशन कराई थी आप सबको, तो दैट्स गोना बी द सेम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको किसी भी किस्म की और भी जानकारी जाननी हो, तो यू कैन सिंपली कमेंट हियर, और हम आपको उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताते चलेंगे।